इसी का भाई था कैस बिन अशअस। कैस बिन अशअस ये भी शोहदाए करबला के कातलों में से, इमाम हुसैन के कातलों में से ही है। इसी की बहन है जादा बिन्त अशअस जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कातिल है। इसका बाप था मोहम्मद इब्न अशअस, वो मौला अमीरुल मोमिनीन के कत्ल में शामिल था, यानी इब्न मुलजम के मुखबिरों में से और उसको सपोर्ट करने वालों में से। यहाँ तक तो बात हो गई। अब ये मोहम्मद इब्न अशअस कौन है? साहबी था, यार शोर मचाते हैं साहबी का, और बाद में तमाम शिया सुन्नी के हिसाब से खवारिज में हो गया। खवारिज के बारे में अहले सुन्नत की क्या कहते हैं? अहले सुन्नत की रिवायतों में जहन्नम में कुत्ते। इसका मतलब है कि जो भी अहले बैत के मुकाबले में आया। अब ये भी ज़हन में रखें, ज़मीन बताते चलें कि ये जितना यजीद के बारे में सेंसिटिव है, लोग शोर मचाते हैं, हम लोग धोखा खा जाते हैं कि यजीद को बुरा कह रहे हैं। हमें कहना चाहिए बेटा यजीद को तो कह दिया, अब यजीद को लाने वालों के बारे में भी बात करो। बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं खवारिज के बारे में कि खवारिज जहन्नम में कुत्ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग धोखा खा जाते हैं कि जी फलाना आदमी तो खारजियों को बुरा कह रहा है। खारजी बुरे थे, क्यों बुरे थे? यानी वाकई हमें सवाल करना चाहिए, जो आप कह रहे हैं खारजी जहन्नम में कुत्ते हैं, क्यों? कहते हैं हद अली के खिलाफ आए, सिर्फ खारजी आए, क्यों धोखा देते हो हमें, और हम लोग क्यों धोखा खाते हैं? असल में खारजियों को जो इतना लोग बुरा कहते हैं क्योंकि वो मुआविया को भी काफिर समझते थे, और बनु उमय्या के जो खलीफा थे, तीसरे खलीफा, इनको भी काफिर कहते, और साथ में मोहतरमा के भी खिलाफ। असल वजह ये है। लेकिन जब बुरा कहते हैं इनको खारजियों को, तो रख कर कहते हैं किस पर? मौला अमीरुल मोमिनीन। हम कहते हैं देखो ये खारजी खारजी, आमतौर पर देखें जो लोग कह रहे होते हैं ना खारजी खारजी, तो हम लोग फौरन वो हो जाते हैं कि ये कितना मौला अली के कातिलों के दुश्मन। यहाँ फौरन कहना चाहिए क्यों खारजी बुरे हैं? मौला अमीरुल मोमिनीन के दुश्मन थे। मौला अमीरुल मोमिनीन जंग की थी, जंग नहरवान तीसरे मरहले पे है, जंग नहरवान तीसरे मरहले पे है। तुम तीसरी जंग करने वालों को जहन्नम में कुत्ता कह रहे हो, दूसरी और पहली जंग करने वालों के बारे में क्या ख्याल है? मौला अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ जंग के लिए जिसने ग्रीन सिग्नल दिया कि जंग भी पॉसिबल है, वो किसने दिया? वो तो मोहतरमा ने दिया। अब यहाँ पर तवज्जो दिलाएं कि मोहम्मद बिन अशअस कौन है? अशअस बिन कैस किंदी, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो मौला अली के कत्ल में शामिल है। इसकी बेटी जो है जादा बिन्त अशअस वो इमाम हसन के कत्ल में शामिल है। इसका बेटा मोहम्मद बिन अशअस जो है वो इमाम हुसैन के कत्ल में। अब जादा बिन्त अशअस, मोहम्मद बिन अशअस, कैस बिन मोहम्मद बिन अशअस, जादा बिन्त अशअस, मोहम्मद बिन अशअस, कैस बिन अशअस, ये तीनों के तीनों बेटे हैं किसके? मोहम्मद बिन अशअस बिन कैस किंदी के। ये शोहर किसके हैं? ये शोहर हैं उम्मे फरवा बिन्त अबी कुहाफा, अहले सुन्नत के पहले सियासी खलीफा की बहन थी उम्मे फरवा, उसके शोहर। और रिश्ता क्लियर करना है, हजरत आयशा की फूफी थी, जनाब आयशा की फूफी थी उम्मे फरवा। उम्मे फरवा की शादी हुई थी मोहम्मद बिन अशअस, उम्मे फरवा की शादी हुई थी अशअस बिन कैस किंदी से, ये उनके बच्चे थे। अब कहा जाएगा जादा बिन्त अशअस जनाब आयशा की सगी फूफीजाद बहन थी, मोहम्मद इब्न अशअस जनाब आयशा का सगा फूफीजाद भाई था, कातिल इमाम। अशअस बिन कैस किंदी मौला अमीरुल मोमिनीन कत्ल में शामिल था। वो कौन था? सगा फूफा था। जब तक इस तरह से हम क्लियर नहीं करेंगे ना, ये जो कहते हैं कि सब ये शिया थे, इमाम हुसैन को धोखा देने वाले, हाँ ये शिया थे, लानत भेजो, इन पर भी भेजो, इनके माँ बाप पर भी भेजो, है शिया ही, जाओ लानत भेजो। अब यहाँ पे हमारे भी बाज दफा लोग बात करते हैं, थोड़ी सी हम गुफ्तगू इसी वजह से कर रहे हैं कि मुहर्रम आएगा, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। शियान अली, याद रखें कि इसमें हमारे लोग धोखा खा जाते हैं। शियान अली जो टर्म थी, ये मुआविया की फौज के मुकाबले में किसकी फौज थी? चौथे खलीफा के साथ जो फौज थी, और जो जंग में मसरूफ थी किससे? एक बागी से। उस वक्त कहा जाता था कि ये जो है वो शियान अली, और ये जो है वो शियान मुआविया। मौला अमीरुल मोमिनीन की जो फौज थी ये शियान अली थी, लेकिन इसमें इमामी कलील थे। लिहाजा आमतौर पर जब आगाखानियों का भी आप देखें तो वहां भी चीज क्लियर होगी। लोग समझते हैं शायद ऐसी फजूल बात है ना, वो तो क्लियर करते हैं, हम भी क्लियर करते हैं। हम क्या कहते हैं? हम शिया इमामिया, कभी आपने सुना हो? शिया इमामिया, क्या क्लियर करना चाहते हैं? दोनों एक ही माना में शिया और इमामी। हम क्लियर करते हैं कि हम शिया अली हैं। कौन से वाले? चौथे खलीफा मान के नहीं, इमामी वाले, जो उनको इमाम व हुज्जत खुदा। और फिर उनमें से कौन है? इस्ना अशरी, 12 इमाम को मान। मिसाल के तौर पर बोरी और आखानी क्या कहते हैं अपने आप को? बोरियों के जमात खाने पे, अपने आखानियों के जमात खाने पे लिखा होता है शिया, उसके बाद लिखते हैं इमामिया, उसके बाद लिखते हैं इस्माइल, इस्माइलिया के बाद लिखते हैं नजारिया, क्योंकि वो नजार को मानने वाले। बोरी अपने आप को क्या कहते हैं? शिया। कौन से शिया? इमामिया। फिर कौन से? इस्माइलिया, लेकिन मुस्तालिया। तो कूफा याद रखें कि ये खलीफा दोगों की बनाई हुई एक जंगी वो थी, क्या कहते हैं अपना, छावनी। और वहां पर जो फौजी थे वो मौला अमीरुल मोमिनीन को सबके सब मानने वाले नहीं थे। लिहाजा जब मौला अमीरुल मोमिनीन ने रोका था तरावी से, तो वह सुन्नत उमरा की निदाएं बुलंद। इसका मतलब है मौला अमीरुल मोमिनीन को इमाम नहीं मानते, उनकी बात को नहीं माना। फिर मौला अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद 40 के बाद से लेकर 60 तक 20 साल वो माविया की छावनी, जिसमें पूरी पॉपुलेशन बदल के रह गई, और एक दो घर नहीं थे, हजारों में घर थे, और लाख से ज्यादा जो
है 2 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन थी, जो सब की सब इनकी तरफदार थी। किसकी? मुआविया की फौज थी। लेकिन उसमें कुछ लोग वो भी थे कि जो हजरत अली से मोहब्बत करते थे बेअनवाने, चौथा खलीफा। उसमें कलील थे कि जो उनको इमाम मानते थे। लिहाजा हमारे भी बाज जोहला जो इस किस्म की बात करते हैं वो नहीं समझ पाते शियाए अली एक मौजू है, इमामी अलग मौजू है। और इसी नादानी का फायदा उठाते हैं कौन लोग? ये हमारे दुश्मनान अज़ादारी और दुश्मनान अहले बैत, दुश्मनान इमाम हुसैन। इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले कौन थे? शिया थे। जबकि ऐसा नहीं है। फिर हमारे प्रोपेगेंडा होता है कूफा कूफा अहले कूफा। हम लोग समझते सारी अहले कूफा बुरे थे ना बाबा। अहले कूफा में जो इमामी थे वो अलग थे, ये अलग थे। आइम्मा के अक्सर असहाब जो है वो अहले कूफा में थे। याद रखो शुहदाए करबला में भी जो गैर अहले बैत थे वो अक्सर अहले कूफा के थे। तो अपने ब्रेन वॉश ऐसे ना होने दे अहले कूफा। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का भी जो मरकज होगा वो कूफा होगा और मस्जिद सहला में क़याम हो। तो दुश्मन के प्रोपेगेंडे को और चाल को समझें कि कब वो यजीद की मुखालफत करता है और क्यों करता है, और कब वो खवारिज को जहन्नम में कुत्ता कहते हैं और क्यों कहते हैं, और कब वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ काम शिया ने अली का किया हुआ है। एक वक्त आया कि जनाब हजरत मुस्लिम इब्न अकील जैसे ही उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की हुकूमत आई तो रिवायतों में नकल हुआ, प्रोपेगेंडा किया गया कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद आ रहा। और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद काले अमामे की बात होती है। काला अमामा भी अलामत था रसूल आले रसूल का, हरा भी था और काला भी। उसमें इस वाक़े को भी नकल किया जाता है, हत्ता अहले सुन्नत मुअर्रिखीन भी बयान करते हैं कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जब कूफे में दाखिल हुआ है तो उससे पहले प्रोपेगेंडा करा दिया था कि हुसैन इब्न अली कूफे में दाखिल हो रहा है, और काला अमामा पहन के दाखिल हुआ और अपने तहतुल हनक से उसने अपने चेहरे को छुपा दिया। यहाँ पर जो जनाब हजरत मुस्लिम इब्न अकील और बाज़ दीगर लोग थे कह रहे थे कि हमें इत्तला हुई है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस वक्त मक्के में है, ये एक साजिश है, इमाम हुसैन नहीं आ रहे हैं। लेकिन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की साजिश यही थी कि वो चाहता था और उसकी फौज को उसने एक काम दिया था, देखो मेरे इस्तकबाल के लिए कौन कौन